Start. Hi guys, my name is Prabhas Nayak. Welcome to my channel. That name is Bank Guarantee Master Clips. Guys, now I am going to start another topic. That name is difference between auto renewal clause and continuity clause. इसमें डिफरेंस क्या है ऑटो रिन्यूअल क्लॉज और कंटिन्यूटी क्लॉज मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर प्रीवियस वीडियो मेरा आपने देखा ही नहीं होगा इससे आप समझ में आ जाएगा. ध्यान दीजिए ऑटो रिन्यूअल क्लॉज दिस बैंक गारंटी shall be automatically renewed or extended for further period. It may be 1 year or 6 months. अगर टेक्स्ट के अंदर ऐसा लिखा है दिस बैंक गारंटी shall be automatically renewed or extended for further period, it may be 1 year or 6 months, ऐसा कुछ लिखा है तो ऑटो रिन्यूअल में ट्रीट किया जाएगा. ये ऑटो रिन्यूअल में ट्रीट होगा. अगर कंटिन्यूटी क्लॉज दिस बैंक गारंटी शैल बी कंटिन्यू, अगर टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिखा होता है दिस बैंक गारंटी शैल बी कंटिन्यू, अगर ये टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिखा है उसको कंटिन्यूटी क्लॉज में हम लोगों ने ट्रीट कर दिया. ठीक है. नो रिक्वेस्ट लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन, अगर भी ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के अंदर है तो नो रिक्वेस्ट लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन, तो कोई रिक्वेस्ट लेटर जरूरी नहीं है, बैंक ने अपना आप एक्सटेंड करेगा. ठीक है. तो इसके लिए कोई रिक्वेस्ट लेटर जरूरी नहीं है ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के अंदर. कंटिन्यूटी क्लॉज के अंदर क्या है बोल रहा है द एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन. इस पे कंटिन्यूटी क्लॉज के अंदर बीजी ओपन हो रहा है तो कस्टमर का रिक्वेस्ट लेटर रिक्वायर्ड होता है फर्दर एक्सटेंशन के लिए. इट इज ऑटो एक्सटेंडेड बाय द बैंक, बैंक उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करता है. कौन सा ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के अंदर. कंटिन्यूटी क्लॉज के अंदर क्या होगा ना इट इज एक्सटेंडेड बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट ने बोल रहा है उसको एक्सटेंड करने के लिए तो एक्सटेंड वो करेगा. ऑटो रिन्यूअल के अंदर बैंक एक्सटेंड करता है ऑटोमेटिकली, बट इधर कंटिन्यूटी के अंदर एप्लीकेंट ने एक्सटेंड करता है. क्लियर. कमीशन बैंक कलेक्ट द कमीशन और चार्जेस ऑन एक्सटेंडेड पीरियड एज पर कमिटमेंट. ये क्यों बोला एज पर कमिटमेंट ना, ये जो एज पर कमिटमेंट कहने का मतलब ये है ये टेक्स्ट के अंदर मेंशन होता है 1 ईयर की 6 मंथ फर्दर एक्सटेंडेड के लिए लिखा होता है. ये वाला चीज उसी हिसाब से मान लो 1 ईयर उसने एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड के लिए बोला है तो 1 ईयर क्या करेगा बैंक ने एक्सटेंड करेगा और कमीशन भी कलेक्ट कर लेगा. क्लियर. इसमें क्या है ना द बैंक कलेक्टेड द कमीशन एज पर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर. तो रिक्वेस्ट लेटर जो मेंशन है जो एक्सटेंड पीरियड है लिखा है तो उसी हिसाब से बैंक एक्सटेंड करेगा और कमीशन कलेक्ट करेगा कस्टमर से. कस्टमर जैसे बताएगा एक्सटेंड करने के लिए इसलिए बैंक एक्सटेंड करेगा. आ गया समय. यहाँ पे एप्लीकेंट बोल रहा है एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे बैंक ऑटो एक्सटेंड करके कमीशन लेता है. एग्जाम्पल में कैसे ऑटो रिन्यूअल का और कंटिन्यू के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस. देखो बीजी वैल्यू 10 के है, बीजी एक्सपायरी डेट है 1 जनवरी 2026 है, बीजी क्लेम एक्सपायरी है 1 जनवरी 2026 है. ये एबीजी एक्सपायरी डेट से क्या हुआ 1 ईयर एक्सटेंड हमने कर दिया बाय बैंक. बैंक ने क्या किया ये बैंक बोल रहा है ना बैंक ही करेगा. 1 ईयर हमने एक्सटेंड कर दिया, बैंक ने एक्सटेंड किया ऑटोमेटिकली 1 ईयर कितना आएगा 1 जनवरी 2026, 1 साल एक्सटेंड कर दिया 1 जनवरी 2027 में हम लोग एक्सटेंड कर दिया. कौन किया बैंक ने किया. यहाँ पे बैंक एक्सटेंड कर रहा है ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के अंदर. वही है मेन इम्पैक्ट. दूसरा कंटिन्यूटी में क्या है एग्जाम्पल के अंदर वही बीजी है 10 kg, बीजी एक्सपायरी है जनवरी 2026, बीजी क्लेम एक्सपायर जनवरी 2026. बोथ आर सेम. बीजी एक्सपायरी डेट के अंदर क्या होगा ये 1 ईयर एक्सटेंड हो रहा है 1 ईयर एक्सटेंड बाय एप्लीकेंट.
एप्लीकेंट जो बोलेगा 1 ईयर एक्सटेंड के लिए हम लोग ने कर दिया, 1 जनवरी 2027 हम लोग ने कर दिया। ये एप्लीकेंट बोला है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर हम लोग एक्सटेंड कर दिया। इधर बैंक ने खुद ही अपने आप एक्सटेंड कर दिया। इधर एप्लीकेंट ने बोला, इधर बैंक ने बोला। यही है डिफरेंस। ऑटो रिन्यूअल के अंदर बैंक का लाइबिलिटी रहता है उसको एक्सटेंड करने का, और कंटिन्यूटी के अंदर क्या रहता है, एप्लीकेंट का राइट रहता है एक्सटेंड करने का। अच्छा, यहाँ पे एक नोट में लिखा है, अगर भी ऑटो रिन्यूअल हो, कंटिन्यूटी हो, तो उसका एक्सपायरी डेट और क्लेम एक्सपायरी डेट सेम होना चाहिए। आपको याद रखना होगा। कभी कभी उसका क्लेम एक्सपायरी डेट आता है, वो डिपेंड्स अपन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। वो बैंक उसको फैसिलिटी दे रखा है। तो आपको याद रखना, ऑटो रिन्यूअल क्लॉज और कंटिन्यूटी में अगर ओपन कर रहे हो जी, तो एक्सपायरी क्लेम के सेम होना चाहिए। क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा ईमेल आईडी है, एवरीथिंग इज मेंशन है। तो आप मुझे कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो इन दिस रिगार्डिंग। और एक चीज़, मेरा वीडियो कैसा लगा है तो उसका फीडबैक मैं आपको वेट करता हूँ। मुझे फीडबैक देना है, और कैसे मेरा टीचिंग स्टाइल है, कैसे आपको सिंप्लीफाई कर पाए। मैंने अपना तो बेस्ट दे दिया, कैसे अच्छा लगेगा, क्या बुरा है, क्या सही है, तो आपका फीडबैक मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।